यूपी में सत्ता के गलियारों में इन दिनों बस एक ही बात की चर्चा है और वो चर्चा ये है कि आखिरकार यूपी का नया डीजीपी कौन होगा, यानी यूपी पुलिस का बॉस, यूपी पुलिस का हेड, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स, राज्य पुलिस फोर्स का हेड कौन होगा। अभी डीएस चौहान मतलब देवेंद्र सिंह चौहान यूपी के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक हैं। क्या वही इस पद पर बने रहेंगे या फिर जिन कुछ नामों की चर्चा है उनमें से एक नया नाम हो सकता, जैसे एक नाम की चर्चा है विजय कुमार की, एक नाम की चर्चा है आनंद कुमार की, और भी 2-3 नाम हैं। आखिर इसमें से कौन नया डीजीपी हो सकता है? इसमें कुछ लक्ष्मण रेखाएं भी हैं। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनकी पसंद का भी होगा, या फिर दिल्ली में जो केंद्र सरकार है वो क्या चाहता है। आज हम अंदर की बात में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप जानते हैं कि देवेंद्र सिंह चौहान अभी यूपी के कार्यवाहक डीजीपी हैं और योगी सरकार के 6 साल भी अगले हफ्ते पूरे होने वाले हैं। इन 6 सालों में यूपी में जो भी डीजीपी रहा उनमें से सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी पर यूपी के मुख्यमंत्री ने किया है तो वो नाम है डीएस चौहान का। और यही वो वजह है कि आज वो कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक होने के साथ साथ डीजी विजिलेंस और डीजी इंटेलिजेंस भी है, यानी 3 अहम पदों की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। ऐसा यूपी में कभी हुआ नहीं है। अब सवाल ये है कि 31 मार्च को डीएस चौहान रिटायर हो रहे हैं, तो क्या वो जब रिटायर हो रहे हैं तो क्या उनको एक्सटेंशन मिल सकता है? अगर वो पुलिस महानिदेशक यानी पूर्णकालिक बना दिए जाएंगे तो फिर ये बात तो हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अगला डीजीपी कौन हो सकता है? क्या डीजी जेल यानी जेल के जो डीजी हैं आनंद कुमार, उनके नाम पर मुहर लग सकती है, या फिर अभी जो डीजी सीबीसीआईडी हैं, नाम है उनका विजय कुमार, उनके नाम पर मुहर लग सकती है? क्योंकि 1987 बैच के मुकुल गोयल जो पहले डीजीपी रहे और योगी आदित्यनाथ की वो पसंद नहीं बन पाए, उनको हटाकर ही डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। अब देखिए, इसमें बहुत सारे पेंच हैं। आप याद करिए कि प्रकाश सिंह कभी यूपी के डीजीपी हुआ करते थे, जिनके बेटे अभी एएनएसए हैं दिल्ली में। तो प्रकाश सिंह ने एक मुकदमा लड़ा था और उसमें प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो एक फैसला सुनाया गया था कोर्ट की तरफ से, उसमें से कई बातें कही गई थी कि वो व्यक्ति जिसके रिटायरमेंट होने में जिसकी नौकरी कम से कम 6 महीने की बची हो, उसी को डीजीपी बनाया जा सकता है। और अगर वो एक बार डीजीपी बन गया तो कम से कम 2 साल तक का उसे मौका मिलना चाहिए। आप याद करिए कि दिल्ली में जब रिटायरमेंट के 4 ही दिन बचे थे राकेश अस्थाना के, उनको दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया था। फिर ये मामला कोर्ट में गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस को लेकर के ये प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो मामला है वो वहाँ नहीं बनता है। तो वहाँ पर 4 दिन रिटायरमेंट में बचे होने के बावजूद भी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया गया, क्योंकि वो केंद्र सरकार की पसंद के चेहरे थे। अब हम चलते हैं यूपी में। यूपी में वो फार्मूला लगेगा, यानी कि प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नियम ये कहता है कि यहाँ से सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल यूपीएससी को यानी संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। फिर संघ लोक सेवा आयोग उन अधिकारियों में से जिनके पास कम से कम 6 महीने की सेवा बची रहे और फिर उनका कार्य अनुभव अच्छा हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, ऐसे 3 नामों का पैनल वापस राज्य सरकार को भेजेगी और उन 3 में से किसी एक को डीजीपी बनाने की एक परंपरा रही है, नियम रहा है। अब इसमें कैच वर्ड ये है कि चूंकि डीएस चौहान 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, तो क्या उनका नाम पैनल में जाएगा, जो कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद आईपीएस अधिकारी हैं। लेकिन चूंकि वो रिटायर हो रहे हैं तो क्या उनका नाम पैनल में जाएगा? इसमें भी एक पेच ये है कि कानूनी जानकारों का ये मानना है कि डेट ऑफ वैकेंसी यानी जिस दिन से डीजीपी का पद खाली हुआ था, यानी पिछले साल 11 मई 2022 को मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से हटाया गया था। उस दिन से कोई फुल फ्लेजेड डीजीपी यहाँ पर नहीं है यूपी में। अगर उस आधार पर, उस डेट ऑफ वैकेंसी के आधार पर पैनल गया दिल्ली, तो उस पैनल में तो इनका नाम आ सकता है, यानी डीएस चौहान का। लेकिन फिर वहाँ ये देखना पड़ेगा कि ये जो मामला बनता है ना 6 महीने की नौकरी वाला,
तो अगर डीएस चौहान को डीजीपी बनाया जाता है, इसमें केंद्र सरकार की सहमति भी लेनी पड़ेगी, तो फिर ऑटोमेटिकली उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा, वो 2 साल तक डीजीपी रह सकते हैं। हालांकि ये असाधारण केस होता है, इस तरीके का एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है, इसमें केंद्र सरकार की भी सहमति ज़रूरी होती है। आपने अभी देखा होगा कि यूपी में कैसे जो चीफ सेक्रेटरी हैं डीएस मिश्रा, उनको रिटायरमेंट के बाद भी 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया। तो अगर सरकार चाहे, वैसे भी डबल इंजन की सरकार है, यानी दिल्ली में भी और यूपी में भी, दोनों में बीजेपी की सरकार है। अगर डीएस चौहान को ये मिल जाता है तो फिर वो डीजीपी बने रहेंगे, अगर वो नहीं तो फिर कौन? जो कहा जा रहा है कि 1987 बैच के जो सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी हैं मुकुल गोयल, वो चूंकि सरकार के यानी योगी सरकार के पसंद के आईपीएस अधिकारी नहीं हैं, जो अभी तक कहा जाता रहा है, तो उनके नाम पर विचार नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, जैसी अभी तक की परसेप्शन है। फिर 2 नाम बचते हैं, मैं 2 ही इसीलिए कहता हूँ, 1988 बैच के 2 नाम। हालांकि 1988 बैच के 4 अधिकारी हैं, उसमें आर.के. विश्वकर्मा हैं और अनिल अग्रवाल हैं। अनिल अग्रवाल अप्रैल के महीने में रिटायर हो रहे हैं, आर.के. विश्वकर्मा जो हैं वो मई के महीने में रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ये जो डीजी जेल आनंद कुमार और डीजी सीबीसीआईडी जो हैं विजय कुमार, उनकी नौकरी बची है। तो क्या इन दोनों में से किसी नाम पर मुहर लग सकती है? इस तरीके की चर्चा है कि हाल के जो कुछ दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी का मसला हो, किस तरीके से अब्बास अंसारी की पत्नी उनसे मिलती थी, इस मामले में कई जेल अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, उन पर मुकदमे हुए, या फिर बरेली में अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ जो हैं वो किस तरीके से उनसे लोग मिल लेते थे और उनको तमाम सुविधाएं मिली थी, उस बात को लेकर जेल एडमिनिस्ट्रेशन एक बार सवालों के घेरे में है। तो ये कहा जा रहा है कि क्या आनंद कुमार इस आधार पर हो सकते हैं। फिर ये चल रहा है चर्चा कि विजय कुमार के लिए, विजय कुमार की एक ड्रॉबैक ये है कि लंबे अरसे से फील्ड में उन्होंने ड्यूटी नहीं की है, वो एडीजी सिक्योरिटी रहे, फिर डीजी सीबीसीआईडी हो गए। एक चर्चा ये भी है, और वो हो भी सकता है, चूँकि वो अधिकार योगी आदित्यनाथ को है, वो कहा जा रहा है कि किसी एक को डीजीपी बना दिया जाएगा इन 2-3 नामों में से, और एक नया पद बनाया जा सकता है डीएस चौहान को लेकर। जैसे दिल्ली में एनएसए हैं अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसी तरीके से यहाँ यूपी में स्टेट सिक्योरिटी एडवाइज़र या चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र जैसा कोई पद एक नया बना दिया जाए। वैसे भी यूपी में 3-4-5 तो सलाहकार हैं ही, तो एक नया पद बना दिया जाए और उस पद में बहुत सारी शक्तियां यानी पावर समाहित कर दी जाएं। उसमें आईपीएस अधिकारियों से लेकर ट्रांसफ़र से लेकर, मतलब ऐसा कर दिया जाए कि डीजीपी उनको रिपोर्ट करें। इस तरीके का कोई अगर पद बन जाता है, जिस तरीके से वहाँ होता है कि तीनों चीफ जो हैं वो एनएसए को रिपोर्ट करते हैं, अगर ऐसा बनाकर डीएस चौहान को बना दिया जाए, इस बात पर भी विचार हो रहा है। अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिर 30 तारीख के आसपास क्या होता है। ये फैसला योगी आदित्यनाथ को भी लेना है और इसमें केंद्र की सहमति भी ज़रूरी है। तो डबल इंजन मिलकर जो फैसला लेगा उसी से तय होगा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस का नया मुखिया कौन होगा। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।